का जो मन है आपका चेंज हो चुका पूरी तरह, अखिलेश यादव से पूरी तरह चेंज हो चुका, तो इसलिए पतंग का पूरा मन रखा था। अब 5 जगह 5 मुस्लिम फट गए तो क्या सीट निकलेगी? हकीकत तो ये है, बिल्कुल होगा। 5 कैंडिडेट हैं मुस्लिम, 5 में वोट जाएगी मुस्लिम की। यो 5 में जिसका मुकद्दर तेज होगा उस वो ज़्यादा ले जाएगा। और जहाँ कैंडिडेट एक होगा या 2 होंगे, उन 2 कैंडिडेटों में घमासान का रहेगा। मुस्लिम वोट हर दफा कोई ना कोई, कभी गठबंधन, कभी बीजेपी, कभी कोई, इसलिए अपना एक वजूद बनाएंगे आपके वोट फॉर AIMM। पतंग पे अब की बार अपना सपोर्ट है। मीरापुर में सियासी फाइट है क्योंकि भोकाल टाइट है। आखिरकार मीरा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जो कस्बे का ये बस स्टैंड और मेरठ रोड है, यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो लगातार इस राजनीतिक चर्चा में है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, क्या माहौल चल रहा है? भोकाल क्या टाइट हो रहा है? माहौल तो ठीक है, MIM की ज़्यादा इस टाइम चर्चा ज़्यादा है और रुझान भी MIM का है, गठबंधन का भी इतना कोई खास मामला नहीं है। AIM से कौन है? अरशद राना। तो जो मतलब पतंग असदुद्दीन ओवैसी। जी 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 जी, पतंग का ही है जोर कस्बे में तो, और क्षेत्र में भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पतंग वाले, अच्छी खासी वोट है। नहीं तो यहाँ तो दलित और मुस्लिम जो समीकरण है जाट का, वो तो 2022 में अखिलेश यादव के साथ था। वो टाइम खत्म हो चुका, लेकिन ये उपचुनाव है जिसमें जनता गई ना, जो सरकार बनेगी इस सीट से कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके पतंग को वोट देना चाह रही है जनता अपने इस क्षेत्र की जितनी भी है, और आगे टाइम बताएगा। अभी 12 दिन पड़े हैं चुनाव के, वोटिंग के। नहीं, अगर आप लोगों ने पतंग उड़ा दी तो हो सकता है साइकिल ही पंचर हो जाए। हो सकता है, होगी आपका साइकिल तो पिंचर होनी। हो सकता है। हाँ, साइकिल तो पिंचर होगी आपका। ज़्यादातर पतंग पे जा रहे लोग बाग ना, तो इस सीट से एक निकलने तो समाजवादी का सरकार आ रही ना, सरकार पर कुछ फर्क पड़ रहा। योगी की सरकार नहीं गिरने की, ना बनने की किसी की सरकार, तो इससे तो इसका अपनी पार्टी का वजूद ही बना ले तो बढ़िया। नहीं तो ये भी तो माना जाता है कि अगर मुस्लिम वोट बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई मुस्लिम कैंडिडेट है, तो बीजेपी जीत जाएगी। तो पार्टी अपनी देख रहा है, कैंडिडेट नहीं देख रहा इसमें चुनाव में। पार्टी देख रहा हमारी पार्टी कौन सी। हमने 2017 में चुनाव हुए थे, नहीं विधानसभा के 17 में, 22 में हुए थे, 22 में तो हमने चंदन को वोट करा था। जब वो सपा और जी रालोद गठबंधन था, वो फिर बीजेपी पहुंच गए। हम सपा को दे लें जब बीजेपी को दे रहे, बीजेपी को दे लें जब बीजेपी को दे रहे, इससे बड़े तो हम पतंग ना उड़ा लें। इससे अच्छी क्या बात है? बताओ आप। नहीं, आप जो कह रहे हैं पतंग उड़ा लें, जैसे मैंने सवाल किया, कहा ये भी चाहता है कि अगर मुस्लिम वोट बढ़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान हो जाती है। नहीं, मुस्लिम तो हर आपके 50-60% जो है वो पतंग पे है। नहीं, नज़दीक में मेरठ में हुआ था उसका चुनाव मेयर का, तो पतंग उड़ाई थी, लेकिन वहाँ बीजेपी जीत गई थी। कोई बात नहीं, जीत गई तो कोई बात नहीं, नसीब है अपना अपना। जब भी योगी की सरकार है, जब भी योगी की सरकार, बीजेपी की तो जब भी सरकार है, कोई फर्क तो पड़ता। आप क्या कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए क्या चल रहा, माहौल क्या चल रहा है आपके आसपास? माहौल पतंग पतंग पतंग, बस पतंग, तो पतंग उड़ा रहे हो? टोटल पतंग। सबको देख लिया इस बार, कुछ अपना कुछ नया करके देख लें, कुछ अपना कैंडिडेट अपनी पार्टी चुन लें। ये सबसे अच्छा मौका है हमारे लिए, क्योंकि इसमें ना तो किसी की सरकार बदल रही और ना इसमें कुछ हो पा रहा। क्योंकि अगर हम वोट देंगे अब तो हमारा कैंडिडेट और हमारी पार्टी मजबूत होगी। हमारा ये टारगेट है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नहीं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए काम किया है। अक़लियत की बात करते हैं, आप बताओ क्या किया है? किन होगा कहते काम बताओ आप। इतना टाइम वो इलेक्शन में रहे हैं, मौजूदा CM रहे हैं, वो उन्होंने बताइए कौन सा मुस्लिम के लिए काम किए हैं? वो 2013 में दंगा हुआ था। एक भी कोई मामला उनका ऐसा गिनवाया जाए कि वो मुस्लिम पक्ष में खड़े हुए हैं? अभी बहराइच में दंगा हुआ है, किन लोगों को सपोर्ट किए वो? तो हम उनको सपोर्ट किस लिए करें बताए? कोई खास रीज़न है उनको सपोर्ट करने का? बहराइच में तो वो बोले थे कि जो है अन्याय हो रहा है, इसमें होना चाहिए। नहीं बोले, वो बोले हैं कि जो वो राम गोपाल वर्मा जो भी था वो लड़का, वो कि उसको बोले हैं कि उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विपक्षी लोग हैं दंगा वो भड़का रहे हैं, सब काम वो कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगता है सिर्फ मुस्लिम के ऊपर। बुलडोजर चलता है मुसलमानों के घर पे, बुलडोजर चलता है मुसलमानों के घर पे, हम पे उनको ये उग्रवादी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद शहज़। अच्छा शहज़ भाई, ये बताइए कि जैसा मैंने अभी भाई से भी बात कर रहा था, मेरठ में पतंग उड़ाई थी लोगों ने मेयर के चुनाव में, बीजेपी की जीत आसान हो गई। अब मीरापुर में भी कई मुस्लिम कैंडिडेट हैं, बसपा से भी है, असपा से भी है, आपके AIMIM से भी है, ठीक है, उधर सपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया, तो मुस्लिम वोट बढ़ नहीं जाएगा? बटेगा तो फिर बीजेपी निकल जाएगी। यहाँ से अगर देखा जाए
तो 90% पतंग चलेगा। 10% सब जाएंगे 10% में, 90% पतंग है। AIM को ही मिलता है वोट हमारे यहाँ से। 22 में तो नहीं दिया आपने? 22 में दिए हम, बहुत लोग दिए हैं, लेकिन उसमें बहुत घोटाला हुआ है। उस चीज़ में हुआ है, ऐसा नहीं है कि पोलिंग बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें घोटाला किया गया हम लोगों के साथ में। लेकिन इस बार वो चीज़ बिल्कुल नहीं होगा कि हम अपना पोलिंग इतना मजबूत करेंगे कि कोई घोटाला कर ही नहीं सकता। नहीं तो एक बात तो बताओ, खाली मुस्लिमों के दम पर ही थोड़ी चीज जाएंगे AIM? अगली बार में किसी ऐसे हिंदू को उतारेंगे यहाँ से- जिनकी पार्टी नहीं है। यहाँ से मुस्लिम के दम पे ही AIM जीत के जाएगी। अरे ये तो बताओ आप कि मुस्लिम भी थोड़ा ही रोक सकेगा बीजेपी को? और भी तो बिरादरी है, जाट बिरादरी है, यादव बिरादरी है, हरिजन है, क्या मुस्लिम की जिम्मे थोड़ा ही है कि बीजेपी को रोकेगी? बताओ आप, बताओ इस बात को कि मुस्लिम बटेगा, मुस्लिम तो बट ही रहा, 70 साल से बट रहा और पिट रहा। बताओ आप, 10 बार फिर बटोगे? तो क्या हुआ बट रहे तो बटने दो। बटेंगे सिर्फ पतंग के लिए। अच्छा, उड़नी है तो पतंग उड़नी है, बाकी साइकिल तो नहीं चलने देनी यहाँ पर। अच्छा। हाँ जी। ये बताइए, इधर आइए, आप लोग आइए, क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है मीरापुर में? माहौल बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बेहतरीन माहौल। समाजवादी के जो है ज़्यादा समर्थन है, 90 क्या 95% मान लो तुम। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि AIM के साथ है। हाँ नहीं है, हम भी बढ़िया पार्टी है। देखो जी, हम तो उसके साथ है, विकास वाली पार्टी। अब यूँ देख लो, 5 साल समाजवादी पहले नहीं खर्ची रहेगी, अब भी है, लेकिन कारोबार ही नहीं है। भाई साहब से सवाल है मेरा, इनसे पूछिए कि सपा ने कौन सा मुस्लिम के लिए काम किया है। मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ। आप तो कह रहे हैं ना कि सपा का बढ़िया चल रहा है। नहीं चल रहा है, लेकिन काम करने वाली कोई पार्टी ऐसी नहीं आती कि हाँ जिसने मुसलमानों को 10%, 20% कहीं नौकरी या कोई सुविधा। आप पतंग उड़ा रहे हैं, वो साइकिल चला रहे हैं, अगर ई-रिक्शा पे साइकिल चला रहे हैं। सुनिए, अगर हम अपना पोलिंग मजबूत करते हैं तो हो सकता है कि हमारे लिए कोई रास्ता निकल जाए। अगर हम चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लोग राजनीति करते आ रहे, बस हमें कहीं काम वाम नहीं है। तो इस बार क्या करोगे मीरापुर में? इस बार बस वो तो जो बता देंगे। पतंग उड़ानी है, हाँ। पतंग उड़ानी है, और कुछ नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो। देखी पतंग, बस वही उड़ानी है। तो तुम तो वही असदुद्दीन ओवैसी वाले स्टाइल में आ रहे हो जरा पतंग में, है? जो वोट देनी थी दे दी, अब जो है अब वो पब्लिक के ऊपर है। कहीं ऐसा ना हो पतंग लुट जाए कटने के बाद। कोई बात नहीं, लुट जाएगी, दोबारा उड़ा लेंगे, दोबारा उड़ा लेंगे। इस बार तो पतंग उड़ रही, बस पूरा कस्बे में पतंग उड़ रही। अब तक कटवाते जा रहे हैं, इस बार और कटवा ले, जो उड़ा लेंगे, कोई दिक्कत। एक बार बताइए, आप पतंग कर रहे हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी से भी यहाँ उम्मीदवार है, और वो कहते हैं कि जब मुस्लिम बढ़ जाता है तो बीजेपी की राह आसान हो जाती है। ये बताओ, आज से पहले मुस्लिम प्रत्याशी थे, फिर नहीं बीजेपी जीतती है? जब भी तो बीजेपी जीत रही हो, या मुस्लिम की वजह से बीजेपी जीत रही है? अब सपा वाला तो प्रत्याशी का नहीं पता कौन है। शंभुल राणा है, कादिर राणा की। कादिर राणा, मैं प्रत्याशी हूँ, लड़ रही हूँ उसकी लड़ने की बहू, अब इसे बोलना भी नहीं आता। इस बार तो पूरा प्रचार में भी नहीं है। इस बार तो पूरा कसम पतंग वोट देगा। अच्छा, पतंग चल रही है। हैं? आज 5 के 100 गाँव पतंग। अच्छा, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं पतंग उड़ेगी? पतंग उड़ेगी, बता आपके कुछ और नहीं था। पतंग उड़ानी, साइकिल पंचर। अच्छा, और बहन जी का क्या होगा? बहन जी तो गई, बहन जी तो कहीं भी नहीं, गई बहन जी तो गई, बहन जी कहीं भी नहीं, क्यों? खत्म। फाइट में ही नहीं है। अच्छा, पिछली बार का रिकॉर्ड देख लो आप, अब देख लो क्या होगा। और चंद्रशेखर आजाद का क्या होगा? सब बकवास, कोई कहीं नहीं सिर्फ आना। इतना पता है, हमें पतंग दिख रही, चाहे वो उड़ो या ना उड़ो, कोई बात नहीं। पहले क्या हो गया, जो मन है ना, जनता का जो मन है वो चेंज हो चुका पूरी तरह, अखिलेश यादव से पूरी तरह चेंज हो चुका, तो इसलिए पतंग का पूरा मन रखा है। अरे कोई भी पार्टी हो, वोट हमारी, हम अधिकार, हम जाने, बात खत्म हुई। सही बात है। वोट हमारी मर्जी, अंदर जाओगे, तुम देख रहे हैं वहाँ जाके हम क्या करते हैं। हम क्या पतंग है तो पतंग है, अंदर जाके पतंग है तो ठीक है। पतंग है, क्या चल रहा है माहौल? मेरी वोट ही नहीं है। अच्छा, चलो, तुम्हारी वोट बन जाएगी, फिर तब देख लेंगे क्या माहौल चल रहा है। बाबू जी, इलेक्शन तो 2 के बीच में है, समाजवादी का और आरएलडी का। अच्छा, यानी कि गठबंधन जो है। हाँ, हवा तो चलती रहती है, कभी इधर की कभी उधर। इलेक्शन 2 जगह है। इधर तो सब आवाज उठ रही है, पतंग उड़ रही है। देखो मैं क्या करा, हवा चारों तरफ चलती है, लेकिन ज़्यादातर परवा पछवाई चलती है, ये तो कभी कभी चलती है।
तो आपको कैसे लग रहा है, क्या मजबूती में दिख रहा है आपको गठबंधन, किधर मुकाबला ज़्यादा टाइट होता हुआ नजर आ रहा है? गठबंधन जीतेगा। कौन सा गठबंधन? दो गठबंधन है, एक एनडीए एक इंडी तो गठबंधन कहते ही नहीं अपने को, गठबंधन तो समाजवादी का और कांग्रेस का ही है। तो कांग्रेस तो चुनाव से बाहर हो गई, उसने कहा हम लड़ेंगे ही नहीं। नहीं, चुनाव से बाहर कहाँ है, गठबंधन है। कहाँ लड़ रही है वो? तो किसी सीट पे नहीं लड़ रही है। हाँ, उसने अपना प्रत्याशी ने उतारा, समर्थन हम इलेक्शन 2 के बीच में है। और तो ये तो सपा हाजी, हेलो, इधर सपा का जोर है। तो बड़ी अच्छी बात है भाई, अपने अपनी पसंद है। कोई सपा को पसंद करता है, कोई बीजेपी को पसंद करता है, कोई सपा को करता है, कोई बसपा को करता है, कोई पतंग को करता है, तो अपनी पसंद है। घर में 5 आदमी है, पांचों की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस है। आपने तो 90% पे दावा कर दिया पतंग का। 90%। आपको क्या लगता है कि क्या माहौल नजर आ रहा है अभी मीरापुर में, क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? माहौल टाइट है? माहौल तो सिर्फ सच्चाई तो यह है कि पांच कैंडिडेट मुस्लिम उठ गए, जीतना कोई सा नहीं। माहौल तो यो है, एक कैंडिडेट उठ जाता, कोई सी पार्टी से उठ जाता, पतंग से उठ जाओ, समाजवादी से उठ जाओ, या बीजेपी से उठ जाओ, या रालोल से उठ जाओ, कोई सी पार्टी से उठ जाओ, एक कैंडिडेट उठ जाता, फन न खा सीट निकलती। अब 5 जगह 5 मुस्लिम फट गए तो क्या सीट निकलेगी? हकीकत तो यो है। जोर यही आपका नाम क्या है साहब? नाम क्या? मोहम्मद नौशाद। नौशाद साहब, मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि जब 5 मुस्लिम कैंडिडेट हो गए तो वो वोट बढ़ जाएगा। जोर जो होगा ज़्यादा वो होगा इस सपा का ही, अखिलेश यादव का ही ज़्यादा जोर रहेगा। बाकी जितने भी हैं अपनी अपनी पसंद सब बताएंगे, अपनी अपनी पसंद सब बताएंगे, लेकिन जोर जो रहेगा वो अखिलेश यादव का रहेगा। मुस्लिम में 80%। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही कि 5 मुस्लिम आ गए तो वो वोट का ध्रुवीकरण होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। 5 कैंडिडेट हैं मुस्लिम, 5 पे वोट जाएगी मुस्लिम की। यो 5 में जिसका मुकद्दर तेज होगा वो ज़्यादा ले जाएगा। और जहाँ कैंडिडेट एक होगा या 2 होंगे, उन 2 कैंडिडेटों में घमासान का रहेगा, दोनों में से एक निकलेगा। लेकिन 5 में से एक नहीं निकलने का, जहाँ 5 होंगे वहाँ एक ही होगा। 2 कैंडिडेट आए थे मुस्लिम तो 2 में से एक, 100 के 100%, 2 में से एक निकलता, 100 के 100%। अब 5 कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा हो गए तो वोट कहाँ जाएगी? मुश्किल हो जाएगी फिर सपा गठबंधन के लिए। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, 100 के 100% होगी। बाकी और भी युवा हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल चल रहा है मीरापुर में इस वक्त? बताओ जी, मीरापुर का माहौल क्या चल रहा है मीरापुर में? अच्छा, नहीं, किस तरह का चल रहा है राजनीति में, क्या लग रहा है आपको कि किधर का जोर चल रहा है अभी? इधर का सोल अपने आप को तो लगता है कि AIM आपके सपोर्ट, क्योंकि मुस्लिम वोट हर दफ़ा कोई ना कोई, कभी गठबंधन, कभी बीजेपी, कभी कोई, इसलिए अपना एक वजूद बनाएंगे आपके वोट फॉर AIM। पतंग पे आपकी बार अपना सपोर्ट है। इसे वजूद बना के 27 में जाएंगे? बिल्कुल हो सकता है, कोशिश तो जारी कर सकते हैं ना। अब के कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश तो करनी चाहिए ना। जब धीरे धीरे तो ऊपर बढ़ेंगे, एक बार में अगर जाएं ऊपर जाएं तो नहीं बढ़ सकते। अगर हम लोग कोशिश मिलके सब एक जगह करेंगे, अभी तो हमेशा सभी पार्टी अपनों को आती है, जब इलेक्शन हो तभी मुस्लिम वोट याद आता है, उससे पहले कभी कोई किसी को पूछता ही नहीं है, उससे पहले कभी कोई पूछता ही नहीं है। तो अब की बार कहीं आप ये तो संदेश नहीं देना चाहते सपा बसपा को कि भैया मुसलमानों को आपने बहुत आजमा लिया, हम अब कहीं और चल रहे हैं? इसीलिए तो अब उनका वजूद खत्म करना है ना, कि मुस्लिम की जगह सिर्फ इलेक्शन में ही है, उसके बाद भी याद आते हैं। तो यही सिर्फ यही चीज़ चाहिए अब की बार, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सब मुस्लिम वोट सिर्फ इलेक्शनों में ही याद आता है, उससे पहले कोई पूछता ही नहीं है। तो इसलिए अब के थोड़ा कोशिश करते हैं, देखें ऊपर वाले ने चाहा तो कोशिश तो जारी रह सकती है। क्या कहा आपने? कुछ बहुत बड़ी बात कही, अभी कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा सपाई तो यादव और बसपाई तो हरिजन। मुस्लिम को नहीं पता कहाँ कौन पिट रहा, क्या हो रहा, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी, ये काम होता है। कहाँ जा रहे हैं मियाँ इस बार? क्या है मियाँ जी मूड? विधानसभा क्षेत्र अलग है। अच्छा, तो यहाँ घूमना है? तो यहाँ के लोगों से बातचीत हुई, क्या है मियाँ जी का मूड क्या चल रहा है मियाँ जी का? बस अभी तो दोनों तरफ है जी, सुम्बुल राना भी है और AMI भी है। अच्छा, तो मुसलमान, यानी कि कुल मिलाकर जो मियाँ जी का मूड है इस बार मीरापुर विधानसभा सीट पर, वो बिल्कुल साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। और चर्चों का लब्बो-लुआब निकलकर ये सामने आया है कि AIMIM भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ है और 5 मुस्लिम प्रत्याशी मीरापुर विधानसभा सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से मिथिलेश पाल यहाँ पर चुनावी मैदान में है। अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी को उसका फ़ायदा मिल सकता है। और अगर पतंग की उड़ान ऊंची होती है तो ऐसे में साइकिल की रफ्तार के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मीरापुर।